नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन में सेशन की बात करूं तो आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी का पार्ट 2, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने एनालॉजी के पार्ट 1 पर चर्चा करी और आज यहां पर हम लोग एनालॉजी के भाग 2 की बात करेंगे। जब हम लोगों ने एनालॉजी के पार्ट 1 की चर्चा करी तो वहां पर हम लोगों ने बेसिकली आपके मीनिंगफुल वर्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करी और आज के दिन में सेशन की बात करूं तो शुरुआत भी हम वहीं से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक कैटेगरी बता दिया है, एक एरिया बता दिया है कि आपको कहां से क्या करना है, मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस को पढ़ना है। और ना केवल एनालॉजी की अगर हम बात करें, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करें लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑड वन आउट। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी आपके प्रश्न बनते हैं वो बेसिकली कहाँ से बनते हैं, आपको मैंने एक पर्टिकुलर एरिया बता दिया कि इस एरिया पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, इस एरिया पर आपको काम करने की जरूरत है। और अगर हम आपकी परीक्षा की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक सेट में मैंने कहा कि 5 से 6 प्रश्न आपको इन टॉपिक्स से देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे वो आप बेहद आसानी से बना पाएंगे। क्यों बना पाएंगे? क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे थे, या अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड हम लोग कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स की चर्चा कर रहे थे, तो उन पर बेस्ड अगर हम बात करें तो नॉन मीनिंगफुल वर्ड वाले जो आपके एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो आसानी के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन इतनी भी आसानी के साथ नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की भी चर्चा करने वाला हूँ। तो आप परीक्षा में अगर बात करें क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है ये भी आप यहाँ पर सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन की अगर हम बात करें तो सीधे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूछा गया है वॉर इज रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर हम बात करें वॉर से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो पूछा गया है साइक्लोन से क्या होता है। तो हमें पता है साइक्लोन, या अगर हम बात करें चक्रवात, एक प्रकार का क्या तूफान है। और इस प्रकार के जब तूफान आते हैं तो भारी क्या होती है, तबाही हमें देखने को मिलती है। यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं डिवास्टेशन, यानी कि तबाही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर? चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो ऑर्थोपेडिशियन इज रिलेटेड टू बोन्स, यानी कि जिस प्रकार से आपके ऑर्थोपेडिशियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हड्डियों से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं उस पर आपका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार करेंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, स्किन से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका उपचार करने के लिए क्या होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। इसका भी आपको यहाँ पर स्किन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार अगर हम बात करें ऑर्थोपेडिशियन क्या करते हैं, हड्डियों से संबंधित समस्याओं का उपचार करते हैं। अगर हम बात करें डर्मेटोलॉजिस्ट की तो ये क्या करते हैं, स्किन से संबंधित समस्याओं का उपचार करते हैं। उसी प्रकार आपसे पूछा है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके ब्रेन से संबंधित, या अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम से संबंधित अगर हम बात करें तो समस्याओं का क्या करेंगे, उपचार करेंगे। क्लियर? चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। म्यूजिशियन इज रिलेटेड टू पियानो, पियानो की अगर हम बात करें तो म्यूजिशियन के लिए क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर पूछा गया है फार्मर, यानी कि किसान के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो किसान की अगर हम बात करें, खेती की अगर हम बात करें तो वहां पर उपयोग करने वाले किसी भी इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर चर्चा की जा सकती है एज एन आंसर के रूप में। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो यहाँ पर पहले ही विकल्प में आपको देखने को मिल रहा है हल। अच्छा, फील्ड की अगर हम बात करें, फील्ड की हम बात करें तो फील्ड आपका कोई यंत्र नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर बैल, तो बैल कह सकते हैं कि खेती में यूज होता है, लेकिन जब हम बात करेंगे विकल्पों की, खेती, तो अगर हम बात करें खेती की बात करिए, किसान क्या करता है, खेती करता है, लेकिन खेती करने के लिए किन यंत्रों का उपयोग करता है। जैसे अगर हम म्यूजिशियन की बात करें तो क्या करता है, म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पर आपको दिया गया। उसी प्रकार जब हम बात करेंगे फार्मर की तो फार्मर खेती करता है, किसानी करता है, लेकिन अगर हम बात करें तो उस किसानी या खेती करने में कौन कौन से यंत्रों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको 2 विकल्प देखने को मिल रहे हैं, एक तो बैल देखने को मिला और एक यहाँ पर अगर हम बात करें तो हल देखने को मिला। बैल आपका कोई यंत्र नहीं है। हाँ, किसान, अगर हम बात करें किसान क्या करता है, बैलों की सहायता से खेत की जुताई जरूर करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो इन दोनों विकल्पों में बेस्ट आपका विकल्प बनेगा वो बनेगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर अगले प्रश्न की, एक्सपेरिमेंटर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटर इज रिलेटेड टू लैब। जिस प्रकार अगर हम बात करें प्रयोगकर्ता
प्रयोगशाला में देखे जाते हैं, या प्रयोगकर्ता अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोगकर्ता क्या करते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। और रिसेंट एग्जाम में आपका पूछा गया प्रश्न है। क्लियर? पूछा किसके लिए गया, शेफ के लिए। तो शेफ कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है किचन में मिलेंगे, चाहे वो आपके होटल का किचन हो, रेस्टोरेंट का किचन हो। अब घर के किचन में ठीक है मम्मी खाना बनाती है तो ऐसा नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल अगर हम बात करें जो टर्मिनोलॉजी है कुकिंग के लिए, तो वो आपका यहाँ पर आपको शेफ के तौर पर देखने को मिल रही। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो LBW क्या है, क्रिकेट में यूज की जाने वाली एक टर्मिनोलॉजी है। जिस प्रकार से वाइड बॉल होता है, नो बॉल होता है, ठीक है, स्टंपिंग होता है, तो उसी प्रकार से LBW भी क्या है, आपका एक टर्मिनोलॉजी है। इसी प्रकार अगर हम बात करें चेस में यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है चेकमेट। चेस तो जरूर आपने खेला ही होगा, तो आसानी के साथ आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। यानी कि अगर आप यहाँ पर प्रश्नों को देख रहे हैं तो एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर प्रश्न मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड है, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, आपके अध्ययन की अगर हम बात करें या अगर हम बात करें आपके सराउंडिंग से बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आसानी से ठंडे दिमाग के साथ आंसर करना है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। न्यूरोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ हार्ट, जब कार्डियोलॉजी की हमने बात करी थी तो स्टडी ऑफ हार्ट के लिए क्या कार्डियोलॉजी था, और इनके अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी प्रकार अगर हम न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें तो अभी हमने देखा कि नर्व से रिलेटेड जो भी आपके ट्रीटमेंट करते हैं, या अगर हम बात करें सिंपली तो ब्रेन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित उपचार जो करते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ग्रेप्स इज रिलेटेड विथ फ्रूट, तो पेपर क्या है आपका, स्पाइसेस, यानी कि अगर हम बात करें मसालों की श्रेणी में आता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, एस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू स्टार्स। एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, स्टार से संबंधित अध्ययन है। इसी प्रकार अगर हम बात करें एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो आपके जो फसल से संबंधित अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी। क्लियर? चलिए, यहाँ पर कुछ आपको स्टडीज दी गई हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो स्टार से संबंधित, जिसको अभी अभी हमने देखा, और एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो फसलों से संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ प्लैनेट्स है, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स है। पैथोलॉजी की अगर हम बात करें स्टडी ऑफ डिजीजेज है, यहाँ पर वायरोलॉजी की बात करें स्टडी ऑफ वायरसेस है। जूलॉजी के अलावा बॉटनी भी आ सकता है आपका, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। इसी प्रकार माइकोलॉजी, तो अगर हम बात करें फंगाई, हर्पेटोलॉजी एम्फीबियंस पर अध्ययन है। सेस्मोलॉजी की अगर हम बात करें तो, अच्छा, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ स्नेक्स के लिए क्या टर्मिनोलॉजी होगी, अलग से अगर हम बात करें स्टडी ऑफ स्नेक्स के लिए क्या टर्मिनोलॉजी होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रीवियस अगर हम बात करें, जब हम लोगों ने क्या किया था, एनोलॉजी का सेशन डिस्कस किया था, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। अगर हम बात करें सेस्मोलॉजी, तो सेस्मोलॉजी पर हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी चर्चा करी थी, सेस्मोमीटर की चर्चा करी थी और सेस्मोग्राफ की चर्चा करी थी कि अर्थक्वेक को क्या करता है, सेस्मोमीटर मेजर करता है और सेस्मोग्राफ के द्वारा अर्थक्वेक की तीव्रता वगैरह को दर्शाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें सेलेनोग्राफी, सेलेनोग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मून से रिलेटेड जो आपका अध्ययन होता है सेलेनोग्राफी के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें आपका फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी की बात करें तो बॉडी से संबंधित अगर हम बात करें तो इस पर आपको अलग अलग कोर्सेज भी, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग कॉलेज में इस पर कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे, कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट हम लोगों ने देखा था। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, इसके ऊपर भी चर्चा की जा चुकी है। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्व्स बोल सकते हैं या ब्रेन से संबंधित समस्याएं आप बोल सकते हैं। नेफ्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किडनी से संबंधित लास्ट सेशन में इसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। ओडोंटोलॉजी की भी चर्चा करी थी, साथ ही साथ ऑप्थेल्मोलॉजी की भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, आंख से संबंधित। ठीक है, बोटनी मैंने बताया कि वनस्पति विज्ञान, प्लांट से संबंधित। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स। ब्रोमेटोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी आपका रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 बार आपको एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, ब्रोमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस पर भी मैंने बताया था कि फूड से संबंधित स्टडी के लिए यहाँ पर यूज होता है ब्रोमेटोलॉजी। और एग्रोस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रासेस को बोलते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो आपका एक बार रिविजन हो जाएगा, ठीक है, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और परीक्षा में अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले तो आप आसानी के साथ आंसर मार्क कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बात करेंगे अगले
प्रश्न की। अगले यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो जिस प्रकार बोला है सीविंग इज रिलेटेड टू टेलर, यानी कि टेलर क्या करता है, सिलाई करता है। टेलर क्या करता है, सिलाई करता है। तो पेंटिंग कौन करेगा, तो पेंटिंग करेगा आपका पेंटर, प्रिंटर मत आंसर। इसीलिए मैंने कहा, क्या कहा, कूल माइंड होकर के आराम से ठंडे दिमाग से आपको क्या करना है, आंसर करना है। नहीं फटाफट से देखे प्रिंटर आंसर मार्क करके आगे आ गए, तो ऐसी गलती मत करना, आराम से पेशेंस के साथ पढ़ लेना दिए गए विकल्पों को, ठीक है। चित्रकार क्या करता है, पेंटिंग करता है। वाटर इज रिलेटेड टू फिल्टर, जिस प्रकार पानी को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। यानी कि अगर पानी आपका स्वच्छ नहीं है तो आप क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें मूवी आपकी अगर ठीक ठाक नहीं, इसमें कुछ ऐसे सीन आ गए हैं जो कि सामाजिक रूप से अगर हम बात करें सही नहीं है, तो इनको क्या करा जाएगा, सेंसर बोर्ड के द्वारा इनको हटाया जाएगा। यानी कि फिल्मों को क्या किया, जिस प्रकार पानी की शुद्धता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें आपकी मूवीज़ या फिल्मों में कुछ ऐसे अगर आपके हम बात करें सीन्स हैं, तो उनको सेंसर बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। इनका अपना अपना एक पैमाना होता होगा, जिसके आधार पर ये लोग डिसाइड करते होंगे कि क्या कौन सा सीन आपका अप्रोप्रिएट है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेंसर। और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। अभी तक जितने भी आपने प्रश्न यहाँ पर देखे, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, गोल्फ का क्या होता है, कोर्स होता है। यानी कि मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी, याद करिए स्टार्टिंग में कि गेम्स और कहाँ पर ये गेम्स खेले जाते हैं, यानी कि इनका स्थान। गेम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी आपको कई बार देखने को मिलती है, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि चेस में चेकमेट होता है, क्रिकेट में क्या होता है, LBW होता है, ठीक है। ऑफ साइड की बात, बहुत सारे आपको अलग अलग गेम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम इनको रटते बैठे रहें। इसके लिए मैंने सिंपली आपको एक फंडा बताया कि आप प्रीवियस ईयर के सेट्स उठाइए और अच्छे से उनको क्या करिए, सॉल्व करिए। और इस प्रकार के जब प्रश्नों को आप बार बार क्या करेंगे, आपके नज़रों के सामने से 2-4 बार होकर के गुजरेंगे और आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर आंसर कर पाएंगे। अलग से इनको लेकर के रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कई बार अगर हम बात करें खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफीज़, यानी कि अगर हम बात करें जैसे ध्यानचंद ट्रॉफी, या अगर हम बात करें आपके बैडमिंटन में बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे, हॉकी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के रणजी की अगर हम बात करें, इसी प्रकार सुब्रतो कप की अगर हम बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है। तो इस प्रकार से गेम, और अगर हम बात करें अलग अलग गेम के अंतर्गत जो ट्रॉफीज़ जिनके लिए खेला जाता है, उससे संबंधित भी प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप स्टैटिक जीके में ऑलरेडी क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग कहाँ की जाती है, रिंग के अंदर, ठीक है। कई बार आपको रोड रेज में भी बॉक्सिंग होती हुई दिखाई दे जाएगी। तो गोल्फ की अगर हम बात करें तो कोर्स होता है, बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो रिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब अगर हम कोर्ट, ट्रैक पर क्या होता है, ट्रैक पर रेस कराई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कोर्ट की, क्या, तो कोर्ट आपका जैसे बैडमिंटन कोर्ट हो गया, है ना, टेनिस कोर्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपके फील्ड में पता ही है कि आपका फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट, इस प्रकार के गेम्स कहाँ फील्ड में खेले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ गेम्स और इनके खेले जाने का स्थान, ठीक है। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट देखो, ग्राउंड अगर ऑप्शन दिया है और पिच भी ऑप्शन दिया है, तो उस केस में प्रायोरिटी आप पिच को देंगे। अदरवाइज अगर हम बात करें तो क्रिकेट भी कहाँ, ग्राउंड में ही खेला जाता है। बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो मैंने कहा बैडमिंटन का कोर्ट होता है, टेनिस का क्या होता है, कोर्ट होता है। टेनिस से संबंधित आपको जीएस में भी क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो 4 आपके मुख्य क्या होती हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं टेनिस से संबंधित, इस पर आधारित भी प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं जीएस के सेक्शन में। रेस की अगर हम बात करें तो ट्रैक पर खेले जाते हैं। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो जिम्नाजियम। हॉकी की अगर हम बात करें तो ग्राउंड। स्केटिंग, रिंक, ये आपका थोड़ा सा अलग है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्केटिंग की अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर स्केटिंग की जाती है, रिंक। अब हालांकि अगर हम बात करें आइस स्केटिंग, ठीक है, और अगर बात करें रिंग के अंदर भी स्केटिंग, तो अलग अलग जगह भी होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीज़ें बदली जा सकती हैं। लेकिन बेसिकली जो हमें याद रखना है वो यहाँ पर याद रखना है, स्केटिंग के लिए क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो एक क्या हो जाएगा, स्टेडियम हो जाएगा। इसी प्रकार रेसलिंग की अगर हम बात करें तो ध्यान रखो, कई बार हम क्या करते हैं बच्चे, रिंग और एरिना की अगर हम बात करें तो आंसर क्या मार्क करेंगे, एरिना। आंसर क्या मार्क करेंगे, एरिना, ना कि रिंग, ठीक है। बॉक्सिंग हो जाएगा आपका रिंग के अंदर। चलिए अगर हम बात करें लिटरेचर इज रिलेटेड टू पोएट्री, यानी कि अगर हम बात करें लिटरेचर जिस प्रकार किससे संबंधित है, पोएट्री से संबंधित है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो आपसे पेंटिंग के लिए पूछा गया है, यानी कि साहित्य का संबंध जिस प्रकार क्या है,
कविता से है, उसी प्रकार पेंटिंग का संबंध किससे है? तो अगर हम बात करें पेंटिंग का क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। पेंटिंग का क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पेंटिंग का क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट। जिस प्रकार अगर हम बात करें साहित्य का संबंध किससे है? कविता से है। क्वेश्चन देखने में कई बार बेसिक लगते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब आप इन प्रश्नों को बनाते हैं तो आपको क्या होती है? कंफ्यूजन होती है ऑप्शंस को देख करके। अगर यही प्रश्न आपकी नज़रों के सामने से होकर के 8 से 10 बार गुजर चुके हैं, आप ऐसे प्रश्नों पर अभ्यास कर चुके हैं और डायरेक्टली आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे। क्लियर? चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मैरी कॉम की अगर हम बात करें, खेल और खिलाड़ी, एक और चीज़ ऐड कर लेंगे, खेल और खिलाड़ी। खेल और उनसे संबंधित जो टूर्नामेंट्स होते हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा करी वो भी हमें ध्यान रखना है। खेल